खबर आगरा जनपद से, जहां तासगंज क्षेत्र के कोल्हाई में चल रही भागवत कथा में शंभुनाथ योगी ने कहा, जहां धर्म पर घात होगा हम यहां पहुंचकर अधर्मी पर प्रतिघात करेंगे। इस दौरान कथा में श्रद्धालुओं की अधिक भीड़ बनी रही। कथा के चतुर्थ दिवस में पूज्य महाराज पंडित विश्वनाथ लवानिया जी के मुखारबिंद से श्रद्धालु कथा श्रवण कर रहे और ठाकुर की लीलाओं का आनंद ले रहे। कथा में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु कथा का रसपान करने पहुंच रहे। वहीं दूसरी ओर कथा में पूज्य महाराज शंभुनाथ योगी ने कहा कि हम दिन प्रतिदिन लोगों को धर्म जागरण करा रहे, हिंदुओं का लोग धर्मांतरण करा रहे। इसी चीज को नजर रखते हुए महाराज जी ने संकल्प लिया है कि हम हिंदुओं के धर्मांतरण को रोकने के लिए प्रदेश भर के गांव-गांव, शहर-शहर जाकर कथा के माध्यम से हिंदुओं को श्री कृष्ण के चरित्र को सुनाएंगे तथा उनको श्री कृष्ण की वाणी को जीवन में धारण कराएंगे। तथा शंभुनाथ योगी ने इतना ही नहीं, यह भी कहा कि जहां हिंदुओं की संख्या कम होगी वहां पहुंचकर हिंदुओं को ताकत देंगे, हिंदुओं पर घात करने वाले प्रतिघात करेंगे। कथा में राजा परीक्षित की भूमिका निभा रहे ठाकुर भोलेनाथ सिंह परिहार, यज्ञपति ठाकुर दीपक सिंह परिहार व अनेक भक्तों ने भाग लिया। से छलांग लगाई तो राजा का जो सर था पालकी में जाकर के टकराया। रोल शंभुनाथ बाल योगी, महादेव सेना हिंदू युवा संगठन प्रमुख। आई किस जगह पे और किस तरह की भागवत हो रही है और उस कहाँ से लोग रसपान करने के लिए आए? देखिए, भागवत का कार्यक्रम हम लोगों ने जन कल्याण हेतु किया है। ये हम लोग एक धर्म प्रचारक हैं। धर्म की रक्षा हेतु हम लोगों का जन जागरण कराते हैं। जहाँ तक जैसे भी हम लोगों से जितना होता है धर्म से लोगों को जोड़ते हैं। और यहाँ आगरा के ताजगंज क्षेत्र के कौलियाई नामक बस्ती में जालमा हॉस्पिटल से थोड़ा सा आगे, वहाँ पर धार्मिक लोगों को इस धर्म से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि अनेक प्रकार के मजहबी लोग, धार्मिक लोग सत्य सनातन धर्म से जुड़े लोगों का पूरी तरीके से बहिष्कार धर्म से कराते चले जा रहे हैं। चिकनी चुपड़ी बातों में लगा करके धर्म से लोगों को, हिंदुओं को दूर करते चले जा रहे हैं। और हम लोग मुहिम चला रहे हैं। वो मुहिम यही है कि हम अपने आदमियों को, हम अपने परिवार के लोगों को, हम अपने सत्य सनातन धर्म से जुड़े लोगों को धर्म से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। और श्रीमद् भागवत कथा का पाठ यही नहीं, हम जहां जहां कराएंगे वहां जहां पर अधिक कम संख्या में हिंदू रहेंगे। ये क्षेत्र हिंदुओं की संख्या वाला कम है, इसीलिए हम चाहते हैं कि जहां भी हिंदू की आबादी कम मेरे को नजर आएगी, हम वहां जाकर के धर्म से लोगों को जोड़ने का कार्य करेंगे। धर्म पर घात करने वालों पर प्रतिघात करेंगे, धर्म से हिंदुओं को जोड़ने का कार्य करेंगे। शास्त्रों का ज्ञान हिंदुओं को कराने के लिए हमने श्रीमद् भागवत का पाठ किया है। आज कौन सा दिन है गुरुजी और आज का क्या कुछ रसपान रहेगा? आज देखिएगा चौथा दिन है और यहाँ ठाकुर जी की लीलाओं का बखान किया जाएगा। श्री कृष्ण जी के जन्म होगा। श्री कृष्ण जी के जन्म के साथ साथ बहुत सारी ऐसी लीलाएं उनको सुनाई जाएंगी हिंदुओं को, जिससे कि वो जागे और धर्म के लिए खड़े हो जाएं। जो जो श्री कृष्ण ने कार्य किए हैं वो सभी कार्य श्री कृष्ण के कराने के लिए यहाँ समाज को बताया जाएगा। अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर भागवत कथा का प्राण या रसपान किया जाता है। तो इस तरीके से युवा पीढ़ियों को संकेत, देखिए, हम युवा पीढ़ी को एक ही संकेत देना चाहते हैं कि जितना हो सकता है, जितना हो सकता है उतना अपने धर्म को माने, जितना हो सकता है अपने धर्म से जुड़े शास्त्रों का ज्ञान करना चालू कर दें। क्योंकि ये देश आज से युवा पीढ़ी पे चलने वाला देश है। अगर युवा पीढ़ी धर्म को नहीं पहचानेगी, शास्त्र को नहीं पहचानेगी, तो युवा पीढ़ी समाप्ति की ओर बढ़ती चली जाएगी। 5G इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से लगातार परिवर्तन होता आ रहा है, उसके बारे में क्या कहना है आज की युवा? देखिएगा, 5G इलेक्ट्रॉनिक के तरीके से आप जो कह रहे हैं परिवर्तन हो रहा है, वो ठीक है, दुनिया चलती है, विकृति है, चलती विकृति, परंतु जब तक धर्म है, जब तक दरा है, तब तक शास्त्र है, तब तक धर्म है। यदि अगर शास्त्र और धर्म नहीं बचा तो दुनिया में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक चीजें नहीं चल सकती। किसी भी प्रकार की युवा पीढ़ी ही क्या, कोई भी जनमानस सुरक्षित नहीं रह सकता है। इसीलिए हमारा प्रयास है कि जब तक धर्म है तब तक दरा है, तब तक दरा है, तब तक शास्त्र है। तो पहली बार यहाँ पर गुरुजी पहली बार भागवत का आयोजन किया गया या हर वर्ष का? देखिए, हम ये दूसरा हमने कराया है और जहाँ तक हो सकता है वैसा हम लोग हर एक प्रत्येक पॉजिटिव क्षेत्र के अंदर जा रहे हैं। धर्म सभा भी कर रहे हैं और धर्म से जुड़ी लोगों को कथा भी सुना रहे हैं, जिससे कि धर्म के लोग क्या कहते हैं पूरी तरीके से धार्मिक हो जाएं, दूसरों की बातों में ना आवें।
कथावाचक का क्या नाम है और किस तरीके से लोगों को रसपान करा? देखिए, कथावाचक जो हैं बहुत अच्छे हैं, वो भी धर्म का आत्मिक उनको ज्ञान है, धर्म से जुड़े लोगों को कथा सुना रहे हैं। पंडित विश्वनाथ लवानिया जी करके उनका नाम है। यज्ञपति और परीक्षक तक बने हुए हैं, उनका क्या कुछ विचार रहा इस भागवत कथा को लेकर? देखिए, यह जो परीक्षक साहब है वो पूरी तरीके से कथा को सुन रहे हैं। परीक्षक का अपना मानना है कि कथा को सुन करके जो हमको आनंद आ रहा है वो कहीं भी किसी भी जगह पर नहीं आ सकता, और ये परम सत्य है। जो सनातन धर्म को सुन लेगा, जो सनातन धर्म को समझ लेगा, उसे कहीं भी किसी भी जगह पर किसी भी तरीके का लाभ और फायदा नहीं हो सकता है। जो फायदा या सत्य सनातन धर्म है वो किसी भी मजहब में, किसी भी धर्म में नहीं है। और ये कार्य बाबा शंभुनाथ योगी ही नहीं, पूरे लोग सनातनी लोग कर रहे हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम।